दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में अलग अलग मीडिया अलग अलग कोट कर रहा है, लेकिन इस वक्त मैं 4 पॉइंट्स चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में लेके आया हूं। जबरदस्त पॉइंट्स दोस्तों। और तीसरे पॉइंट पे तो आप गौर करिएगा, जो मैं तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की बातें चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। आपने देखा होगा कि भाई इंडियन मीडिया जो है वो कुछ कह रहा है, पाकिस्तान मीडिया कुछ कह रहा है, आईसीसी कुछ कह रहा है, पीसीबी कुछ कह रहा है, बीसीसीआई कुछ कह रहा है। सारे ही लगे हुए हैं अपनी बातें कहने में, लेकिन इस वक्त जो ठोस बातचीत चल रही है ना, अगर मैं बातें करूं आप लोगों के साथ, देखिए कहां से शुरू हुआ। ये जून जुलाई के अंदर मसला यहां से शुरू होता है। पहले बताया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जो है वो ट्रैवल करेगी, इंडिया पाकिस्तान जो है जाएगी, वहां पे मैचेस खेलेगी। के बोर्ड ने शेड्यूल भी दे दिया था। उस शेड्यूल में बताया गया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच 1 मार्च को लाहौर में होगा और इंडिया अपने सारे मैचेस लाहौर में खेलेगी। ये तो जी पाकिस्तान की तरफ से बातें होगी ना, पाकिस्तान की तरफ से बातें होगी। अब ये जो शेड्यूल था ये आईसीसी के पास गया, तमाम बोर्ड्स के पास गया, लेकिन 11 नवंबर को दोस्तों, 11 नवंबर को भाई साहब एक शेड्यूल आना था आईसीसी की तरफ से, वो नहीं आया। उसकी डिले के कारण यही बताए जा रहे हैं कि भाई इंडिया की बीसीसीआई जो है, अभी तक उन्होंने हामी नहीं भरी है कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। अब भाई ये सिर्फ इंडियन मीडिया कोट करके बता रहा है, इंडियन मीडिया ने ये बातें शुरू करी हैं। चाहे वो कोई भी खबर चला रहा हो, इंडियन मीडिया के बड़े बड़े हाउसेज हैं जिन्होंने खबर चलाई है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, इस पे पाकिस्तान मीडिया ने रिएक्ट किया है। पाकिस्तान मीडिया पे आए दिन मैं देख रहा हूँ वहाँ के जितने भी बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं वो इसको तय कर रहे हैं और अपने अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं वो। हालांकि आईसीसी ने अभी कुछ भी बात नहीं करी है, आईसीसी ने जो बात कही है उसके ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन अब दूसरा पॉइंट, ये तो जून जुलाई की बात होगी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान जाएगी और मैचेस खेलेगी, लेकिन अब पिछले 15 दिन से ऐसा क्या हुआ अब मैं आपको बताता हूं। जयशंकर साहब, जी हाँ, जयशंकर साहब जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ से वहाँ पे मिलते हैं। अपना जो शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग थी उन्होंने वहाँ पे अटेंड करी और उन्होंने आखिरी में एक ट्वीट भी किया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने मुझे अच्छी तरीके से वेलकम किया और मेरा यहाँ पे सारा काम जो था वो अच्छा निकल के गया, मतलब आई एम हैप्पी विद पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये बोला। और उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बातचीत करी वहाँ पे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी बात करी वहाँ पे और नवाज शरीफ से भी बात करी, जिसके अंदर एक बात निकल के आई, जिसके अंदर ये बात निकल के आई कि भाई दोनों टीमों को क्रिकेट खेलना चाहिए। और जो पाकिस्तान मीडिया कोट कर रहा है कि जयशंकर सामने इस पर हामी भी भरी कि ठीक है वी विल वर्क टुगेदर और हम ये करेंगे, लेकिन ऐसा 2 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या सुनामी आई कि भाई दोनों तरफ की मीडिया की वॉर ऑफ वर्ड्स जो है ना वो शुरू हो गया। दोनों तरफ की मीडिया पे वॉर ऑफ वर्ड शुरू हो जाता है। भाई इस तरफ की मीडिया कुछ बात कर रही है, इस तरफ की मीडिया कुछ बात कर रही है, जबकि जो मेन पार्टी है आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, इन तीनों की तरफ से कोई ना ट्वीट आया है। आप निकाल के दिखा दीजिए कि अगर पीसीबी की तरफ से कोई ट्वीट आया है। पीसीबी ने अगर उनके जो उनके सरबराह है पीसीबी के, उन्होंने ये बात कही है कि भाई इंडिया को अगर नहीं आया तो वो एक लिख के दे दें, वो एक लिख के दें ताकि उनको एक ठोस सबूत मिल पाए कि हाँ जी इंडिया ने लिख के दिया है। लेकिन इंडिया ने अभी तक कुछ लिख के नहीं दिया, एवरीथिंग इज इन डार्क, अभी तक सब कुछ चीज़ें डार्क रखी हुई है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब दोस्तों मैं जो तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ ना, इसके अंदर भाई आपके होश उड़ जाएंगे। इस पॉइंट को सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जिस तरीके से हमने बात करी ना, ये सारी मीडिया की खबरें चल रही हैं। ये कोई बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो बात नहीं कर रहे, पीसीबी के जो प्रेसिडेंट है वो बात नहीं कर रहे, आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है वहाँ से कोई ट्वीट नहीं आया। तो आप अपने दिमाग में भाई एक अच्छे लिसनर की तरह ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कोई कहीं से, जो 3 बड़ी पार्टीज है वो कहीं से ट्वीट नहीं आया। अब मैं आपको जो तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ ना भाई साहब, ये पॉइंट ये है कि इंडिया ऑप्ट आउट कर सकता है। इंडिया ऑप्ट आउट इसलिए कर सकता है क्योंकि जब आप साइन करते हैं ना, जो ये बड़ी बड़ी बातें यूट्यूबर्स और पाकिस्तान के पत्रकार या इंडिया के पत्रकार बोल रहे हैं कि भाई इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया ऑप्ट आउट कर क्यों सकता है, इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। इंडिया ऑप्ट आउट इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, जो एमओई बीसीसीआई के बंदों ने साइन किया हुआ है, वो साइन के अंदर ये होता है कि अगर कोई प्लेयर या कोई टीम ये खुद बोल देना कि हमें वहाँ पे खतरा है, उनके गवर्नमेंट ने, प्लेयर्स अगर उनको ये बात की जाए ना कि प्लेयर्स बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाना चाहते हैं, तो बीसीसीआई हो या पीसीबी हो या आईसीसी हो, उनको ये बात माननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर अभी बनाया जाएगा, ये अभी बातचीत चलेगी कि भाई इंडियन प्लेयर्स ही कह रहे हैं कि हम सेफ नहीं हैं।
तो जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, प्लेयर्स, वो ये जब बात कह देंगे कि हम सेफ नहीं हैं, तो बीसीसीआई क्या कर लेगा, आईसीसी क्या कर लेगा, पीसीबी क्या कर लेगा? इनमें तीनों पार्टियों का कोई भी वजूद नहीं रह जाएगा। मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। रही बात बीसीसीआई की, रही बात पीसीबी की, भाई हम एज अ फैन चाहते हैं कि क्रिकेट हो, क्रिकेट होनी भी चाहिए, लेकिन वहाँ से धमकियाँ आना कि हम इंडिया के साथ कभी नहीं खेलेंगे, इंडिया के साथ कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं खेलेंगे। भाई अभी 3 इवेंट आईसीसी के इंडिया के अंदर है, ये रगड़ा निकलेगा। एशिया कप अभी इंडिया के अंदर आने वाला है नेक्स्ट ईयर। उसके बाद आपकी क्या कहते हैं इसको, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है इंडिया के अंदर। उसके बाद 2031 का बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का होने वाला है इंडिया के अंदर। तो भाई दोनों पार्टियों को बैठ के मुशर्रा करना पड़ेगा, दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को, मैं तो कहता हूँ आईसीसी को भी इस पे बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी कि इसमें कोई हल निकाल लो यार। या आईसीसी सीधा कर देगा कि भाई ये जो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं कि इस टीम को ये इवेंट मिलेगा, इस टीम को ये, इस कंट्री को ये इवेंट मिलेगा, ये वो करे ही ना, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा दबाव आईसीसी को है, क्योंकि ये उनका टूर्नामेंट है, उन्होंने इससे पैसा कमाना है, दूसरी देशों ने इससे पैसा नहीं कमाना। आईसीसी को जो इससे रेवेन्यू आएगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी, आईसीसी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरी कंट्रीज के अंदर, 8 के 8 ममालिक के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इससे भाई नेपाल का खर्चा चलता है, इससे जितनी भी दूसरी एसोसिएशन कंट्रीज हैं जो आईसीसी के साथ एसोसिएटेड है, उनका खर्चा चलता है। उनके बारे में सोचिए यार, आप अपने बारे में मत सोचिए। ठीक है, अगर इंडिया का मोकल ये है कि भाई हमें आप क्या कहते हैं, दुबई के अंदर दे दीजिए मैचेस, तो दे दीजिए ना आप उनको दुबई के अंदर। यार चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्रिकेट होने से मतलब होना। इंडिया के पीछे आप क्यों पाकिस्तान के, मुझे समझ नहीं आता कि इतना पीछे उनके लगे हुए हैं। इफ दे डोंट वांट टू कम, दे डोंट वांट टू कम, यू डू इट ऑन अ हाइब्रिड मॉडल। बाकी बस सब मजे काट रहे हैं, सब मौज काट रहे हैं, और मौज के साथ साथ भाई सब एक दूसरे के ऊपर पिन पॉइंट कर रहे हैं। वॉर ऑफ वर्ड शुरू हुए हुए हैं। यहाँ से कोई पत्रकार वहाँ के मीडिया में बैठा हुआ है, उनके पत्रकार यहाँ के मीडिया हाउसेस में बैठे हुए हैं, और भाई बातें कर रहे हैं और अपने अपने वो दे रहे हैं। जो ऑडियंस है वो मज़े ले रही है। भाई सबसे ज़्यादा मज़ा तो, मौज तो ऑडियंस काट रही है। क्या फ़र्क पड़ता है किसी को कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो? भाई इंडिया के मैचेस के अंदर तो वैसे ही लाखों के डॉलर्स आते हैं इंडिया को, और लाखों की क्या कहते हैं आई वॉचेस होती हैं, वहाँ पे लोग देखते हैं मैचेस को, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो। तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो मैंने आपको बातें बताई ना, ये ब्रेकिंग हो चुकी हैं इस वक्त। इसमें सिर्फ मीडिया का किरदार जो है ना, मीडिया अपना रोल अदा कर रही है, ना कि आईसीसी कर रही है, ना पीसीबी कर रही है, ना बीसीसीआई कर रही है। आप एक होशियार लिसनर की तरह सुनिए, आप एक वेल बिहेव्ड लिसनर की तरह समझिए, और उंगलियां किसी पे ना उठाइए। सिर्फ देखिए कि आईसीसी अब क्या फैसला लेती है, क्योंकि बॉल इज इन आईसीसी कोर्ट, इट इज़ नॉट इन पीसीबी कोर्ट, इट इज़ नॉट इन बीसीसीआई कोर्ट। ये सब बातें जो है ना फेक हैं कि भाई बीसीसीआई किंग है, बीसीसीआई ये है, या पीसीबी क्या है, पीसीबी की नहीं है। क्रिकेट के ये चीज़ चलती है, और आईसीसी जो है ना वो क्रिकेट को चलाती है पूरी दुनिया के अंदर। उसके अंदर एक सिस्टम है कि भाई अभी जय शाह प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कल को पाकिस्तान के कोई आके प्रेसिडेंट बन जाएगा, कल को आके कोई इंग्लैंड वाला प्रेसिडेंट बन जाएगा, फिर कोई ऑस्ट्रेलिया वाला बन जाएगा। फिर क्या कर लेंगे अभी आप? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप शो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम अपडेट्स क्रिकेट की मिलती हैं आपको।